जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कैंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परसेंटेज की पार्ट वन हम लोग खत्म कर चुके हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट था परसेंटेज का और जो बेसिक था वो परसेंटेज का, वो हम लोग सब पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास परसेंटेज पार्ट टू है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते चलेंगे। तो दोस्तों, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में भी हर टाइप के 2 क्वेश्चन कराएंगे हम आज की क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 5663 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। दोस्तों, पहले इस सवाल को बेसिक से करेंगे, उसके बाद आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है हमने पार्ट वन वीडियो में उसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले बेसिक से कैसे करेंगे। माना कि कोई संख्या है, माना कि कोई संख्या है x। ठीक है, संख्या x में किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3 में जोड़ने पर, तो x प्लस x का 16 सही 2/3 परसेंटेज, इसको इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी प्राप्त होती है? 5663। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस x गुणे 16 3 48 2 50 बटे 3 और परसेंटेज के 2 जीरो नीचे, 0 0 1/6 बराबर 5663। x प्लस ये हो गया x बटे 6 बराबर 5663। तो अब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 एकम 6, x प्लस x बटे 6 बराबर 5663। तो ये हो गया 7x बटे 6 बराबर 5663। दोस्तों, 7 से काट देंगे, 7 अट्ठे 56, अब भाग नहीं जा रहा तो 0, 7 निम 63 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 809 मल्टीप्लाई 6, तो 6 निम 54 और 6 अट्ठे 48। तो ये आ जाएगी संख्या। तो वो संख्या क्या थी? 4854। इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या है, आइए देखते हैं। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 5663 है। तो दोस्तों, सबसे पहले लिख लेंगे परसेंटेज 16 सही 2/3%। और दोस्तों, इसकी वैल्यू आप सभी को पता होगी, ये होती है 1/6। तो अगर संख्या हम 6 मान ले तो 6 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा? 1। तो अगर 6 है तो उसके 16 सही 2/3 मतलब एक, 6 में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 7। और इसी की वैल्यू दी गई है 5663। बिल्कुल सही बात है। तो 7 की वैल्यू हो गई 5663। तो काट देंगे, 7 अट्ठे 56, भाग नहीं गया तो 0 और 7 ने 63। तो 809 आ गई 1 की वैल्यू। अब संख्या कितनी मानी थी? 6। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 6 निम 54 और 6 अट्ठे 48। तो ये था इसका स्मार्ट अप्रोच, इस सवाल को लगाने का सबसे बढ़िया तरीका ये था। तो वह संख्या है 4854। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, जो बिल्कुल सेम टाइप का है जैसा अभी हम लोगों ने किया है। तो सवाल है, किसी संख्या को उसके 9 सही 1/11% में घटाने पर प्राप्त संख्या 800 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो इसको स्मार्ट अप्रोच से करेंगे। कैसे? पहले लिखेंगे 9 सही 1/11%। ये किसकी वैल्यू होती है? 1/11 की। अगर दोस्तों संख्या मान लें 11, ठीक है, तो क्या कहा गया है? 9 सही 1/11% में घटाने पर, तो 11 का 9 सही 1/11% होगा 1, तो 11 में से 1 घटा देंगे तो आएगी वैल्यू 10। तो 10 की वैल्यू दी गई है सवाल में, कितनी है? 800। तो 0 से 0, तो 1 की वैल्यू चल गई पता, कितनी? 80। और पूछी गई है वह संख्या, तो संख्या मानी थी हमने 11, तो 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 अट्ठे 88। तो इसका राइट आंसर है 880। दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 30% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है? दोस्तों, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो पहले हम तीनों संख्याओं का अनुपात पता कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे संख्या, पहली, दूसरी और तीसरी। तो दोस्तों, कहा गया है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मान लेंगे 100। तो तीसरी संख्या से 20% अधिक है मतलब 120, और दूसरी है 30% अधिक मतलब 130। दोस्तों, इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 12:13:10। और अब क्या कहा गया है? तो पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है? दोस्तों, पहली संख्या है 12 और दूसरी संख्या कितना है? 13। तो 12 13 का कितने परसेंट है? तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
दोस्तों अगला सवाल है हमारा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है। पहले अधिक थी, अब की बार कम है, तो पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है। दोस्तों वही काम करेंगे, पहले अनुपात निकालेंगे तीनों संख्याओं का। तो तीनों संख्याएं लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। तो तीसरी संख्या से कम है, तो तीसरी संख्या मान लेंगे 100। तो तीसरी संख्या से 20%, तो 20% अगर कम है तो ये हो जाएगी 80। और दूसरी संख्या 40% कम है, तो 40% कम है तो हो जाएगी 60। ठीक है। अब इनका अनुपात निकालेंगे, 0 से 0 0, अब 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो अनुपात आ गया 4:3:5। अब आ गया है तो पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है। तो पहली संख्या दोस्तों है 4 और दूसरी संख्या 3, ये किस का कितने परसेंट है। दोस्तों अनुपात आ गया है 3 अनुपात, दोस्तों अनुपात आ गया है 4:3:5। अब कहा गया है तो पहली संख्या दूसरी का कितने परसेंट है। तो पहली संख्या है 4 और दूसरी संख्या है 3, तो 4 3 का कितने परसेंट है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों देखते हैं अगले सवाल को, बहुत ही शानदार सवाल है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही शानदार है। तो देखते हैं सवाल को। एक विद्यार्थी 38% अंक लाता है और 64 अंक से फेल हो जाता है। दोस्तों एक विद्यार्थी के 38% अंक आते हैं और वह 64 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यदि वह 50% अंक लाता तो वह 128 अंकों से पास हो जाता। यदि वह 50% अंक लाता तो वह 128 अंकों से पास हो जाता। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको देखेंगे, इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका, पहले ऐसे लिख लेंगे कि 38% अंक लाता तो 64 अंकों से फेल हो जाता, और 50% अंक लाता है तो 128 अंकों से पास हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पे करेंगे इन दोनों का अंतर। तो 38 में से 50, 50 में से 50 और 38 का अंतर हो गया 12, तो 12%। और इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो इसका इसका अंतर करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। जब जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा 192। अब इसको काटेंगे, 12 एकम 12 और 12 छिंग 72। तो दोस्तों 1% की वैल्यू आ गई यहाँ पे 16 अंक। तो 16 अंक की तो है, 1% की वैल्यू आ गई 16 अंक। तो दोस्तों यहाँ 64 है, जब 64 में अगर 16 का भाग लगा दो तो 16 चौको 64, तो ये 4% है, मतलब उसके, और पूछा गया 63%, तो 38% नंबर उसके हैं और 64 अंकों से फेल हो गया। तो 64 अंक में कितने परसेंट है, 4%। तो परसेंटेज पूछा गया उत्तीर्ण का, तो 38% ये वाले हैं उसके पास, और 4% से वो फेल हुआ था, तो 4% जोड़ देंगे इसी में। तो उत्तीर्णांक कितना है, 38 4 42%। दोस्तों उसी टाइप का अगला सवाल है, विकास परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है तथा 24 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करे तो वह 16 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण अंक कितने हैं। तो दोस्तों इस सवाल को बिल्कुल वैसे ही करेंगे, तो हमने जैसे पहला सवाल किया था, कैसे किया था, विकास अगर 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 24 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है। यदि वह 50% अंक प्राप्त करे तो वह 16 अंकों से पास हो जाता है। तो दोस्तों डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ इसका इसका अंतर कितना हो गया, 20%। और इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो 16 में से अगर इसका अंतर करेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग सीधे सीधे याद कर लो, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो ये वैल्यू हमेशा जुड़ती हैं। तो 24 और 16 हो गया 40, तो 20% की वैल्यू 40 हो गई। तो यहां से काट देंगे, 20 दूनी 40, तो दोस्तों 1% की वैल्यू हो गई 2। अब अगर दोस्तों यहाँ पे हमसे पूर्णांक डायरेक्ट पूछा जाता तो कितना आसान था, जब 1% की 2 तो 100% की 200, लेकिन पूछा गया है उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक, तो दोस्तों उत्तीर्णांक कैसे पता करेंगे, जब 1% की वैल्यू 2 अंक है तो यहाँ 24 अंक है, तो 24 में भाग दे देंगे 2 का इसका, तो 2 से कट गया 12 बार, तो ये हो गया परसेंटेज। क्योंकि 1% की वैल्यू 2 थी, जब 2 का इसमें भाग दे देंगे तो ये 12% हो गया। अगर विकास के 30% नंबर आ रहे थे और वह 12% अंकों से फेल हो रहा था, तो 12% अगर उसके और आ जाते तो वह पास हो जाता। तो 30 10 40 42% नंबर उसके होते तो वह पास हो जाता। और दोस्तों 42%, जब 1% की वैल्यू 2 है तो 42% की कितनी हो जाएगी, 42 दूनी 84, तो 84 अंक है, ये उत्तीर्णांक है।
दोस्तों अगले टाइप का सवाल है हमारा ये, एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है आइए देखते हैं। दोस्तों कहा गया है वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती है, तो दोस्तों परसेंटेज हम लोग पढ़ चुके हैं। 25% की भिन्न क्या होती है, 1/4। तो दोस्तों यहां से पता चल जाएगा, अगर पहले थी अगर वृत्त की त्रिज्या 4 तो 1 बढ़ के हो जाएगी कितनी, तो 4 + 1, तो पहले थी 4 तो बाद में हो जाएगी 5, 1 बढ़ के, पहले 4 बाद में 5। तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल की जब बात आती है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और दोनों क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर बराबर में लिख देंगे। तो दोस्तों यहां से पाई से पाई कट जाएगा, ये है R1 ये है R2। तो दोस्तों पहले R1 थी 4, तो 4 चौको 16, और बाद में R2 कितनी है 5, तो 5 25। तो 16 जो पहले थी बाद में हो गई 25, तो 16 से 25 कितना ज्यादा है 9, और बड़ा किस पे है 16 पे, मल्टीप्लाई 100%, बस इतना करना था। तो इसको काट देंगे, 4 चौको 16, 25 चौको 100, 25 निम्मा। तो दोस्तों 25 निम्मा होता है 225/4, तो 225/4% इसका राइट आंसर है। 225/4% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। दोस्तों सवाल है हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या 40% घटा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 40% बराबर हमको पता है होता है 2/5। तो दोस्तों अगर पहले 5 त्रिज्या थी तो 2 घट जाएगी, तो बाद में त्रिज्या हो जाएगी 3। और दोस्तों आपको पता है पाई से पाई वैसे भी कट जाएगा, तो मेन इंपॉर्टेंट रोल रह जाएगा आर स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर यहाँ पे 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। अगर दोस्तों पहले क्षेत्रफल 25 था तो बाद में 9 हो गया, तो कितना कम हो गया 25 से, 25 से हो गया 16 कम, किससे 25 से, तो कितने परसेंट कमी हो जाएगी, तो 25 चौको 100, तो 16 चौको 64%। तो यहाँ पे क्षेत्रफल में 64% की कमी हो जाएगी। तो हमारा अगला सवाल है, यदि एक घनाव की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10-10% बढ़ती है और ऊंचाई 5% कम होती है तो घनाव के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों इसको देखते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग वृत्त का क्वेश्चन कर रहे थे तो दोस्तों उसमें क्या होता है, वृत्त में पाई आर स्क्वायर उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो आर स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो और इसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो दोस्तों इस घनाव के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें ये तीनों लोग जिम्मेदार होंगे, अगर कोई बढ़ रही है या घट रही है। तो इसको करेंगे कैसे दोस्तों, 10% की भिन्न क्या होती है 1/10। तो 10% अगर बढ़ रही है तो 10 से 11 हो रही है। तो पहले अगर लंबाई 10 थी चौड़ाई भी 10 थी, और तो लंबाई हो गई 10 से 11 और चौड़ाई भी हो गई 10 से 11, और 5% की कमी आ रही है ऊंचाई में। तो पहले अगर 5% की होती है 1/20, तो 20 अगर पहले थी तो 5% कमी यार मतलब 1 कम हो रहा है। तो पहले अगर ऊंचाई 20 थी तो अब हो रही है 19। तो दोस्तों यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2000। अगर पहले आयतन 2000 था तो अब कितना हो जाएगा, 11 11 121 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 मल्टीप्लाई 19। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे 19 आ जाएगा 2299। दोस्तों पहले आयतन था 2000, अब हो गया 2299, तो कितना बढ़ गया है 299 बढ़ गया है किस पे 2000 पे। तो दोस्तों कितने परसेंट बढ़ गया है, तो परसेंटेज कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये आ जाएगा 299/20%। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही अगली वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें भी जो बचे हुए टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको कराए जाएंगे।